वहाँ पर उरन्या को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी, पर क्योंकि इन चूजों के पास पैसे कम थे इसलिए उरन्या उन्हें वहाँ से भगा देती है। लेकिन इस बार वो लोग उसे पैसों के साथ एक ब्रेड का बड़ा टुकड़ा भी देते हैं, जिसके बाद उरन्या वहीं बैठकर उनको अपने बड़े संतरों और काली गुफा के दर्शन करवाती है, जिसको देखने के बाद वो हरामी बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हिलाने के बाद जब नुन्नीलाल अपने घर पर आता है तो वहाँ पर उसके डैड उस पर बहुत चिल्लाते हैं क्योंकि वो हमेशा ही खाने के वक्त लेट आता है। फिर आगे इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि नुन्नीलाल एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, लेकिन उसके डैड उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते और कहते हैं कि एक लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा। लेकिन वही नुन्नीलाल के दादा को ऐसा नहीं लगता और वो हमेशा ही नुन्नीलाल को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि नुन्नीलाल ड्राइंग बनाने में बहुत ही अच्छा है। इसके बाद रात को हम नुन्नीलाल और छछुंदर को देखते हैं जो कि एक घचाघच की फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाते हैं। वो लोग टिकट खरीद कर अंदर चले तो जाते हैं, लेकिन तभी सिनेमा हॉल का सिक्योरिटी गार्ड उनके पिछवाड़े पर लात मारकर उन्हें बाहर भगा देता है। लेकिन नुन्नीलाल को अभी भी वो फिल्म देखनी थी, इसलिए वो पीछे की दीवार से ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पर बैठकर मूवी देखने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद वो संतरों और गुफाओं में इतना ज्यादा खो जाता है कि अचानक उसका पैर फिसलता है और वो सीधा आकर नीचे गिरता है, जिस वजह से उसके पैर पर चोट लग जाती है। फिर अगले सीन में हम नुन्नीलाल को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ रहा था क्योंकि गिरने की वजह से उसकी पैर की हड्डी टूट गई थी। आगे उस हॉस्पिटल का डॉक्टर नुन्नीलाल को बताता है कि नासा का अपोलो 11 मिशन सक्सेसफुल हो गया है और पहली बार कोई इंसान चांद पर कदम रखने वाला है। अब क्योंकि एक बहुत ही बड़ा इवेंट है इसलिए इस चीज को टीवी पर भी दिखाया जाएगा। अभी जानकर नुन्नीलाल को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके गाँव में तो टीवी ही नहीं था और अब उसे भी किसी इंसान को चांद पर उतरते हुए देखना था। फिर अगले दिन हम उरन्या को देखते हैं जो कि गदर गांडू की दुकान पर कुछ सामान खरीदने आती है। यहाँ पर उरन्या गदर गांडू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और वो उसमें कामयाब भी हो जाती है। फिर वो गदर गांडू से ऊपर रखी हुई एक कैन उतारने को बोलती है और फिर जब वो उस कैन को उतार रहा होता है तो उसका ध्यान उरन्या के संतरों पर होने की वजह से वो उस कैन को अपने बाप के सिर के ऊपर गिरा देता है, जिसके बाद उसका बाप उसकी गांड पर लात मारकर उसे भगा देता है। इसके बाद गदर गांडू सभी हरामियों की मीटिंग बुलाकर उनको बताता है कि आज उरन्या उसकी दुकान पर आई और उसके बड़े बड़े संतरों को देखकर उसका छोटा केला खड़ा हो गया। फिर वहाँ पर नुन्नीलाल सभी को अपोलो 11 के बारे में बताने लगता है कि इतिहास में पहली बार कोई इंसान चांद पर कदम रखने वाला है, इसलिए उसको लगता है कि जो पैसे हम उरन्या को बजाने के लिए जमा कर रहे हैं हमें उन पैसों से टीवी खरीदना चाहिए ताकि हम इंसान को चांद पर उतरते हुए देख सकें। पर इस पर गदर गांडू से बोलता है कि साले चूतिया हो गया है क्या, मुझे ये सब बकचोदी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ उरन्या के साथ घचाघच करना है। अब क्योंकि गदर गांडू मान नहीं रहा था इसलिए नुन्नीलाल सभी को वोट करने के लिए बोलता है। अब क्योंकि 5 चूतियों में से 3 चूतियों के वोट नुन्नीलाल को मिलते हैं इसलिए सभी नुन्नीलाल की बात मान लेते हैं और वो लोग टीवी लाने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। उधर गाँव की सभी औरतों में भी ये बात फैल जाती है कि बच्चे मिलकर टीवी खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, इसलिए वो भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब क्योंकि टीवी खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी इसलिए वो पांचों हरामी गाँव में एक नाटक दिखाते हैं जिसके जरिए वो सभी गाँव वालों को ये बताते हैं कि एक इंसान पहली बार चांद पर जाने वाला है और हम सभी को इस मूवमेंट को मिस नहीं करना चाहिए। उधर नाटक देखने उरन्या और चुलबुली भी वहाँ पर आती है और गदर गांडू तो उरन्या को देखकर देखता ही रह जाता है और वहीं नुन्नीलाल सिर्फ चुलबुली को ही देख रहा होता है, जिसको देखकर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये गधे का बाल उरन्या को छोड़कर चुलबुली को पसंद करता है। फिर शो खत्म होने के बाद गाँव वालों को उनका नाटक बहुत पसंद आता है, जिसके बदले वो उन्हें थोड़े पैसे भी दे देते हैं। इसके बाद जब वो सभी पैसों को गिनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें जितने पैसों की जरूरत है उसके आधे पैसे भी अभी तक जमा नहीं हो पाए। तभी चूतड़मल सभी को कंगाली नाम के एक भिखारी के बारे में बताता है और कहता है कि वो पहले सोने की खदान में काम किया करता था और गाँव में ये अफवाह है कि उसके पास बहुत सारा सोना है जिसको उसने अपने गधे पर बैठने वाली सीट में छुपा रखा है। अभी सुनकर वो सभी हरामी कंगाली को दबोच लेते हैं और उसके गधे के सामने एक सुंदर सी गधी को लेकर आते हैं, जिसको देखकर गधा उसकी बजाने उसके पीछे चला जाता है और अब इसी मौके का फायदा उठाकर चूतड़मल और उसके दोस्त उस गधे की सीट को चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी सोना नहीं मिलता, जिस वजह से वो लोग निराश हो जाते हैं। इसके बाद नुन्नीलाल कंगाली को उसकी सीट सही करके दे देता है, जिसके बाद से उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर अगले दिन जब नुन्नीलाल एक ऑफिसर की पेंटिंग बना रहा था तब उस ऑफिसर को एक कॉल आता है कि कुछ ही दिनों में यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट उनके गाँव में आने वाला है। ये बात वहाँ पर नुन्नीलाल भी सुन लेता है और फिर घर आकर वो ये बात अपनी मॉम को बता देता है। वहीं इसकी मम्मी से कुछ पैसे देती है जो कि गाँव की सभी औरतों ने टीवी के लिए इकट्ठा किए थे। इसके बाद नुन्नीलाल ये पैसे अपने दोस्तों को दिखाता है और अब टीवी खरीदने के लिए उन्हें सिर्फ कुछ ही पैसों की जरूरत थी। फिर अगले दिन जब सभी लड़के सिनेमा हॉल के बाहर खड़े थे तभी उनके पास एक आदमी आता है और उनसे बात करने लगता है। वहीं बातों बातों में जब उस आदमी को पता चलता है कि ये लोग टीवी खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं तो वो उनको बचे हुए पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। बस बदले में उनको गाँव में ये खबर फैलानी होगी कि यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट इस गाँव में आने वाला है। फिर रात को हम नुन्नीलाल को देखते हैं जो कि चुलबुली को बता रहा होता है कि उन्होंने टीवी खरीदने के लिए पैसे जमा कर लिए हैं। फिर अगली सुबह हम नुन्नीलाल के बाप को उसकी माँ से झगड़ा करते हुए देखते हैं क्योंकि नुन्नीलाल के बाप को अमेरिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पर उसने अपने घर में ही उनके देश का झंडा लगा रखा था, जिस वजह से उसका बाप उसकी माँ से बहस करने लगता है। फिर कुछ दिन बाद पुलिस वाले नुन्नीलाल के घर पर आते हैं और उसके बाप को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट था और वो सरकार के खिलाफ था। इसके साथ ही वो लोग एक कॉफी शॉप के मालिक को भी पकड़ लेते हैं क्योंकि वो भी एक कम्युनिस्ट था, लेकिन ये लोग इस गाँव में काफी सालों से रह रहे थे इसलिए पुलिस वाले उन दोनों को छोड़ देते हैं। अब इस इंसिडेंट की वजह से नुन्नीलाल के डैड काफी बदल जाते हैं और वो नुन्नीलाल के एस्ट्रोनॉट बनने के सपने को भी सपोर्ट करने लगते हैं। फिर अगले दिन यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट इनके गाँव में विजिट करने आते हैं और कुछ देर वहाँ पर रुकने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नुन्नीलाल और उसके दोस्त जब टीवी खरीदने के लिए पैसे चेक करने जाते हैं तो वहाँ देखकर उनकी फटकर 464 हो जाती है क्योंकि जो पैसे उन्होंने जमा करके रखे थे वो सारे पैसे वहाँ से गायब थे। अब क्योंकि गदर गांडू वहाँ पर नहीं था तो वो लोग समझ जाते हैं कि पैसे उसी बड़वे ने चुराए हैं और वो उरन्या के साथ घचाघच मचाने गया है। इसके बाद वो सभी लोग तुरंत उरन्या के घर की तरफ निकल जाते हैं और फिर वहाँ पहुंचने पर सभी लोग देखते हैं कि गदर गांडू उसके घर से बाहर निकल रहा है और उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल है, जिसको देखकर उसके दोस्त समझ जाते हैं कि आज तो इसने उरन्या की खूब दबा कर ली होगी। इसके बाद उरन्या खुद बाहर आती है और सभी को कहती है कि क्या तुम लोग मेरी लेना नहीं चाहते, जिसको सुनकर सभी हरामी भागते हुए उसके घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन नुन्नीलाल अंदर नहीं जाता और वो निराश होकर वहाँ से वापस चला जाता है। इसके बाद वो वहाँ पर चुलबुली को देखता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये गाँव छोड़कर जा रही होती है। अब ये देखकर नुन्नीलाल और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और
और सोचता है कि जब किस्मत लोड़े लगाती है तो हर तरफ से लगाती है। लेकिन तभी वो वहाँ पर कंगाली को देखता है जो शहर से टीवी लेकर गाँव की तरफ आ रहा था, जिसका मतलब उसके पास वो सोना सच में था। अभी देखकर नुन्नीलाल बहुत खुश होता है और कंगाली के साथ वापस गाँव आ जाता है। इसके बाद गाँव में सभी लोग मिलकर टीवी चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चालू ही नहीं होता। अभी देखकर नुन्नीलाल फिर से दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि वो मून लैंडिंग कभी भी देख नहीं पाएगा। लेकिन तभी छछूंदर टीवी का एंटीना लेकर आता है, जिसको लगाते ही टीवी चालू हो जाता है और फाइनली ये चूतिया लड़का उरन्या जैसी हसीना को छोड़कर ये बोरिंग सी मून लैंडिंग देखकर खुश हो जाता है। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।